मौजूदा केंद्र व राज्य सरकारें गौवंशों की हिफाजत करने की बड़ी बड़ी बातें करती रहती हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। शब्दबोध के लिए मैं हूँ श्याम नगीना। सरकारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कुल 61 गौशालाएँ हैं, जिनमें लगभग 6,638 गौवंशों को रखा गया है। इसी तरह की एक गौशाला गाजीपुर जिले में बिरनू ब्लॉक के बद्दुपुर ग्राम सभा में है। यह गौशाला आजमगढ़ गाजीपुर सड़क के पास मलेठी मोड़ के समीप है। यहाँ नहर विभाग की एक कॉलोनी है, जहाँ प्रशासन द्वारा गौवंशों को रखे जाने की व्यवस्था की गई है। इस जमीन को लेकर पहले नहर विभाग और वन विभाग के बीच विवाद था। इस जमीन पर दोनों अपना अपना दावा करते रहे थे। बाद में यह जगह नहर विभाग को मिल गई। नहर विभाग ने वहाँ अपना सामान रखने के लिए कुछ एक तीन शेड वाले कमरे बनवा रखे हैं। कॉलोनी के परिसर को चारदीवारी से घेरा हुआ है। इसी के अंदर गौवंशों को रखा जाता है। अनुमान है कि इस समय उसमें लगभग 70-80 गौवंश मौजूद हैं। गौशाला केंद्र के समीप रहने वाले एक व्यक्ति के साथ इसकी देखरेख का जिम्मा 2 सफाई कर्मियों पर है, पर बताते हैं कि सफाई कर्मियों ने इसके देखरेख का काम एक किसी दूसरे व्यक्ति को दे रखा है। जो व्यक्ति इसकी देखरेख करता है वो मुख्य दरवाजे पर ताला लगाए रखता है, वो अंदर किसी को जाने नहीं देता। आप जो वीडियो देख रहे हैं उसे मैंने बाहर से ही बनाया है। यहाँ जो गौवंश रखे गए हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। वहाँ गौवंशों के खाने के लिए कोई चारा नहीं दिखाई दिया। हाँ, पानी की व्यवस्था अलबत्ते है, पर चारा यथा धान का पुआल या कोई अन्य चारा वहाँ नहीं दिखाई दिया। बताते हैं कि जब कोई इंस्पेक्शन होने को होता है, दिखाने के लिए कुछ पशु आहार मंगा लिया जाता है और जांच टीम को दिखा दिया जाता है। तात्पर्य यह कि गौवंशों के लिए चारा की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। गौवंशों के लिए निर्धारित यह परिसर बद्दुपुर ग्राम सभा के सीमा क्षेत्र में आता है, इसलिए दूसरे इलाके के गौवंशों को यहाँ रखे जाने से एक तरह मना कर दिया जाता है। आसपास के कुछ एक लोगों ने बताया कि कभी कभी दूसरे जगह से लाए जाने वाले गौवंशों को रखे जाने के बदले प्रति गौवंश 200 रुपये तक मांगा जाता है। सबसे सोचनीय बात तो यह है कि चारा के अभाव या बीमारी के कारण जो गौवंश मर जाते हैं वो कई दिन पड़े रहते हैं और सड़ जाते हैं और बदबू करने लगते हैं। बदबू से आसपास के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जब लोग शिकायत करने लगते हैं तो जेसीबी मंगाकर परिसर के अंदर ही गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाता है और उस पर से मिट्टी डालकर ढक दिया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ यही हालत है गौवंशों की।